क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजाजी, जवाहरलाल नेहरू या फिर कामराज। तो अगर आपको बिस्मार्क के बारे में या फिर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क जो कि एक जर्मन नेता थे जो 18वीं सदी में हो चुके हैं, उन्होंने 18वीं सदी में अनेक जर्मन भाषी राज्यों को एकीकृत करके एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया था। और ठीक उसी प्रकार 1947 में भारत की आजादी के वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बहुत सारे स्थानिक साम्राज्यों को, स्थानिक राज्य रजवाड़ों को भारतीय संघ राज्य में विलीन कर दिया। ऐसा करके उन्होंने एक शक्तिशाली भारत देश का निर्माण किया और इसीलिए उनकी तुलना जर्मनी के बिस्मार्क के साथ की जाती है और इसी के साथ उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एरिस्टोटल, यूक्लिड, पाइथागोरस या फिर केपलर। अगर आपको पता है इसका जवाब, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है या इसका इतिहास पढ़ा है, तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। दोस्तों इसका आंसर है बी यानी यूक्लिड। तो ऐसा माना जाता है कि यूक्लिड का जन्म ईसा पूर्व 300 के आसपास हुआ और वो अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर में रहते थे। हालांकि बहुत पुराना है इतिहास इनका और इनके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जुबिन मेहता किस चीज से जुड़े हैं? और आपके ऑप्शंस है म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, जर्नलिज्म। अगर आपने जुबिन मेहता के बारे में कुछ पढ़ा है, आपको पहले से अगर पता है, तो इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ए म्यूजिक। जुबिन मेहता जिनका जन्म 29 अप्रैल 1936 में हुआ, वो एक म्यूजिशियन है और वेस्टर्न और ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के भारतीय कंडक्टर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने कंप्यूटर तक को हरा दिया था, यानी कंप्यूटर तक को गणितीय यानी मैथमेटिकल विजार्डरी में हरा दिया था? और आपके ऑप्शंस है आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, सत्येंद्रनाथ बोस। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका सही जवाब है शकुंतला देवी। जी हां दोस्तों, शकुंतला देवी मैथमेटिशियन थी। उनका जन्म बेंगलोर में हुआ था और उन्हें एक ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, आर के लक्ष्मण किस चीज से जुड़े हुए हैं? और आपके ऑप्शंस है राइटर, कार्टूनिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिक्स। यानी कि आर के लक्ष्मण क्या राइटर थे, कार्टूनिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे या फिर पॉलिटिक्स में थे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तुरंत। इसका सही जवाब है कार्टूनिस्ट। जी हां दोस्तों, आर के लक्ष्मण जो कि एक भारतीय कार्टूनिस्ट और इलास्ट्रेटर थे, एक महान चित्रकार थे और एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे वैसे वो, और वो अपने कार्टून कैरेक्टर द कॉमन मैन जो कि बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है उसके लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उदय शंकर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है डांसर, प्रोड्यूसर, राइटर या फिर पेंटर। यानी उदय शंकर क्या एक डांसर है, क्या एक प्रोड्यूसर है, क्या एक राइटर या फिर एक पेंटर है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए डांसर। जी हां दोस्तों, उदय शंकर एक जाने माने कोरियोग्राफर थे जिन्हें मॉडर्न भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का फ्लाइंग सिख
किसे कहा जाता है? और आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। वैसे मैं ऑप्शंस बता देता हूं। ऑप्शंस है अजीत पाल सिंह, मोहिंदर सिंह, मिल्खा सिंह या फिर जोगिंदर सिंह। हाल ही में इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और अगर है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह एक भारतीय धावक है जिन्होंने 1956, 1960 और 1964 के ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर जियोलॉजी। अगर आपने अमर्त्य सेन के बारे में कुछ पढ़ा है या आपको पहले से जानकारी है तो आपको इसका उत्तर पता होगा, और अगर है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। इसका उत्तर है सी, इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एक इंडियन इकोनॉमिस्ट और बुद्धिजीवी है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार तथा 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके साथ बेगम अख्तर जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शंस है पेंटिंग, वोकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस या फिर राइटिंग। इसका मतलब आपको बताना है कि बेगम अख्तर क्या एक पेंटर थी, क्या म्यूजिशियन थी, डांसर थी या फिर राइटर थी। और अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, वोकल म्यूजिक। बेगम अख्तर, जिनका ओरिजिनल नाम था अख्तरी बाई फैजाबादी, ये भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। इनको दादरा, ठुमरी और गजल में महारत हासिल थी। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है तबला, सितार, फ्लूट यानी बांसुरी या फिर संतूर। अगर आपने शिव कुमार शर्मा को देखा है, जानते हैं आप उनके बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। अगर है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिए। इसका सही उत्तर है संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जो कि जम्मू कश्मीर से है, वह एक संगीतकार है और एक संतूर प्लेयर भी है। वैसे आपको बता दूं कि संतूर एक फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।